द्रव्य जीव द्रव्य है। गुण, गुण कौन से हैं? अरहंत भगवान के केवल ज्ञान आदि विशुद्ध गुणों, गुणों की पर्याय प्रकट हुई। हमारे भी वही ज्ञान आदि गुण हैं। फिर पर्याय देखो, अरहंत भगवान के ज्ञान आदि गुणों की शुद्ध शुद्ध पर्याय हो रही, और हमारे ज्ञान आदि गुणों की हो तो रही हैं पर्याय, लेकिन कर्म संयुक्तता होने से शुद्ध नहीं हो रही हैं। ज्ञान की तरफ से देखो तो शुद्धि है, लेकिन आवरण की तरफ से देखो तो द्रव्यार्थिक नय से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है पर्याय आर्थिक नय से। हम ऐसे जाने अपने स्वरूप को तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। भगवान के वचनों को पीने से, सुनने से जीवन का विकास होता। आचार्य देव कहते हैं, पश्यन्तं तत् वचनममृतं भक्ति पात्रा पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नंदधाम प्रविष्टम् ताम दुर्वारा स्मरमदहरं तत्प्रसादैक्य भूमिं क्रूराकारा कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति। यानी प्रार्थना करते हैं, थकी नाव भव दधि विषय तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु। जब नाव खेने पर, नाव चलाने पर अपना बस नहीं चलता है, तो भी फिर किसकी याद आती है? खेवटिया तुम हो प्रभु। मेरी नाव तो संसार में चलते चलते थक गई, मैं तो थक गया, तुम प्रभु पार करो, तुम पार करो, खेवटिया तुम हो प्रभु। जय 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 खेवटिया है, खुद पार हो गए, तारन तरन जिहाज। पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्ति पात्रा पिबन्तं कर्मारण्यात्। कर्मारण्य जंगल, कर्मों का जंगल। इस भयंकर कर्म रूपी जंगल में, वन से असमानंद धाम प्रविष्टम, आप इस संसार से निकल करके अद्भुत आनंद में प्रवेश कर गए हैं। और दुर्वार स्मर मद हरम, आपने भयंकर कठिन स्मर काम विकार के मद को खत्म किया है। आपको जो देखते हैं, पश्यन्तं तद्वचनममृतं, आपको देखने वाले और भक्ति पात्रा तद्वचनममृतं पिबन्तं, भक्ति रूपी पात्र से आपके वचन रूपी जो अमृत को पीते हैं, ऐसे पीने वाले लोग तत्प्रसादय की भूमि, आपकी प्रसन्नता के स्थानभूत कारण बनते हैं। और उनके क्रूराकारा, भयंकर आकार वाले, रुजह रोग कंटका, रोग रूपी कांटे, कथमिव निर्लुठन्ति, कैसे उन्हें लूट सकते हैं, कैसे सता सकते हैं? आप कैसे हैं? पहली बात तो एक ही, भगवान कर्मारण्यात् निर्गतः, कहां से निकल गए हैं? कर्म रूपी जंगल से। अपन सभी कर्म रूपी जंगल में पड़े हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, सब का उदय आ रहा है। क्षण क्षण में दुखी, क्षण क्षण में सुखी। कर्म रूपी जंगल में हम पड़े हैं और आप निकल गए। और कहां पहुंच गए हैं? अस्मानंद धाम प्रविष्टम, जहां अद्भुत आनंद है। कहां पर है अद्भुत आनंद? बोलो जी, आनंद कहां पर है?
यहाँ पर है आनंद, हैं? यहाँ पर आनंद है भावनगर में, इसलिए भावनगर वाले बहुत आनंद में। आनंद कहाँ पर है? आत्मानंद प्रविष्टम, भगवान की स्तुति में जब कहा है कि आप अद्भुत आनंद को प्राप्त हो गए हैं, तो एक तो व्यवहार में अपन कहेंगे कि वो अरहंत हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, इसलिए वो सिद्ध लोक में विराजे हैं और इसलिए वहाँ हैं परम आनंद। एक बहुत बहुत बोलेंगे इसको अपन सामान्य व्यवहार, लेकिन इसी को और थोड़े अच्छे से बोलेंगे कि भगवान के मोह आदि कर्म नष्ट हो गए, इसलिए उनके अपने आनंद गुण की पर्यायें शुद्ध शुद्ध प्रकट हुई हैं, इसलिए वह अद्भुत आनंद है, कहीं जाने पर नहीं मिला है, वो अपने आप में ही प्रविष्ट हो गए हैं। असाता नष्ट हो गई है, मोह खत्म हो गया है, इसलिए आनंद सरोवर में अपने ही गुणों में प्रविष्ट हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। फिर कहा है दुर्वार स्मर मदहरम, आप कैसे हैं? कठिन से कठिन काम के मद को हरने वाले हैं। दुनिया में हिटलर ने बहुत कुछ जीता होगा, नेपोलियन ने बहुत कुछ जीता होगा, जीतने वालों ने बहुत जीता है, लेकिन वासना को नहीं जीत पाए। कितना भी बड़ा नेता हो ना, और कितना भी ध्वंस दिखाता हो, दुनिया से नहीं डरता हूं मैं गांधी से नहीं डरता, मैं मोदी से नहीं डरता, मैं इससे नहीं डरता, ठीक है ना, पुलिस से नहीं डरता, लेकिन किसी से डरे ना डरे, अपनी घरवाली से तो, घरवाली से जरूर डरता है। कहते हैं सम्राट के दरबार में ऐसी बात आई कि हर एक पति अपनी पत्नी से डरता है। सम्राट ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कोई तो होगा, इतने बड़े बड़े सूरवीर योद्धा हैं। चूंकि ये बात है, एक तरफ से अपन देखें तो ठीक भी है कि पत्नी का थोड़ा सा दबाव बना रहे, और पत्नी सही हो तो परिवार ठीक से चलता रहता है, धर्म आदि के संस्कार बने रहते। सम्राट ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ मंत्रियों ने कहा बिल्कुल, अभय कुमार ने जो कहा है उसमें कुछ दम नहीं है, हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। अभय कुमार ने कहा परीक्षा हो जाएगी, कितने लोग डरते हैं, कितने लोग नहीं डरते हैं। अनाउंस करा दिया, अमुक चौक पर सब लोग इकट्ठे हों, लोग इकट्ठे हो गए। फिर अनाउंस किया जो लोग अपनी पत्नी से डरते हैं वो इधर आ जाएं, और जो नहीं डरते हैं वो उधर ही खड़े रहें। देखा तो 10 लोग गए, 20 लोग गए, 30 लोग गए, जाते जाते तो सारा का सारा गांव, एक व्यक्ति बचा। और जो मंत्री इस पक्ष में नहीं था उसने कहा, देखो एक आदमी तो ऐसा निकला कि जो नहीं डरता है, शाबाश, इसको पुरस्कार दिया जाएगा। और अभय कुमार हार गए। अभय कुमार ने कहा, अभय कुमार मालूम राजा श्रृणिक के बेटा का नाम था, बड़ा ज्ञानी था, महावीर स्वामी से दीक्षा ली थी बाद में। अपन बीरबल का नाम लेते हैं, बीरबल का बाप था समझ लो ज्ञान के मामले में। श्रृणिक चरित्र कभी पढ़ोगे ना तो कई कारनामे उनके पढ़ने को मिलेंगे आपको, और बहुत अच्छे संस्कारी। अभय कुमार ने कहा कि भाई मैं तो हारा तो सही, लेकिन जरा ठहरो, परीक्षा तो पूरी होने दो, पुरस्कार बाद में देना और हारा हुआ मुझे बाद में घोषित करना। उससे पूछा कि तुम वहां अकेले क्यों खड़े रह गए थे, क्या तुम्हें अपनी पत्नी से डर नहीं लगता है? उसने कहा कि मैं वहां इसलिए खड़ा था
क्योंकि जब मैं घर से निकलने लगा तो पत्नी ने कहा कि जिधर सब जाएं उधर मत जाना, जिधर पूरी भीड़ जाए उधर मत जाना। वो अपनी बहादुरी से खड़ा था। अच्छा, हम इसको संस्कृति की तरफ से बात करें तो एक तरह से ठीक है कि आपस का प्रेम बना रहे और थोड़ा सा एक दूसरे का दबाव बना रहे, लेकिन कुछ लोग केवल वासना के गुलाम होते हैं, बीवी के गुलाम, ऐसा एक शब्द आता है ना, और उसका अर्थ ये समझना कि ना वो माँ को कुछ गिनता है, ना पिता को गिनता है, ना भाई को गिनता है। पत्नी ने जो कहा सो, पत्नी ने जो कहा, अरे माँ बाप पहले आए कि पत्नी पहले आई? अगर वो सच कहती हो, सही कहती हो, जोड़ने वाली बात कहती हो, प्रेम सिखाती हो कि पूरा परिवार बंधा रहे, वहां तक तो गुलामी भी करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब ठीक से रह रहे हैं। लेकिन तोड़ने ही तोड़ने की बातें हो, केवल निजी स्वार्थ हो, तो फिर वहां से गड़बड़ चालू होती और वो व्यक्ति प्रायः करके वासना का, रूप का गुलाम होता है। इसलिए इतना ज्यादा वही बात कही है कि दुनिया कितनी वासना की गुलाम हो, हे भगवान आप तो स्मर मद हर, आपने उस वासना के, उस मद के अहंकार को भी खत्म कर दिया, काम को जीत लिया, कोई विकार ही नहीं रहा आप में। इस मद मर स्मर मद हर, स्मर का मतलब होता है वासनाएं, उनके मद को हरण कर लिया। भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा था, मत्तेव कुंभदलने भुवि सन्ति सूरा, केचित् प्रचंड मृगराज बधेपि दक्षा, किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरता प्रसह्या, कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या। सीधा साधा अर्थ है। वो कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि भयंकर हाथी को जीत लें, हाथी को बस में कर लें, मदमाते हाथी को भी कंट्रोल में कर लें। कुछ लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत ताकत वाले होंगे, पुरुषार्थी होंगे, आइडिया वाले होंगे, तो हाथी को भी कंट्रोल में कर लें। हाथी को कंट्रोल करना आसान नहीं है। आपको कभी समाचार मिलते हो दक्षिण भारत के जहाँ हाथी बहुत हैं, तो यूं जब रोष में आते हैं तो 25 को कुचल डालते हैं, फिर भी समझ लो कि कोई बस में करने वाला मिल जाएगा। और केचित प्रचंड मृगराज वधे विरक्षा, और कोई एकाध मजबूत व्यक्ति ऐसा भी मिल सकता है कि शेर को भी पकड़ ले और उसको भी खत्म कर दे। शेर को खत्म करना, शेर को पकड़ना आसान है? बोलो, आप में से कौन पकड़ सकता है शेर को? बिल्कुल नहीं, बहुत कठिन काम है, असंभव काम है। और रुष्ट हो तो एक पंजे का काम है बस। भूखा हो, रुष्ट हो, रोष में हो, या आपसे उसको कुछ खतरा मालूम पड़े तो। लेकिन समझ लो कि कुछ लोग हैं दो चार की शेर को भी जीत लें, लेकिन बलवानों से बलवानों के सामने मैं चैलेंज करता हूं कि काम को, वासना को जीतने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। काम को, वासना को जीतने वाला तो कोई एकाध महावीर स्वामी जैसा, कोई एकाध पार्श्वनाथ जैसा, नेमिनाथ जैसा मिलता है। जब तक काम को नहीं जीतो तब तक राम को पाना भी बहुत मुश्किल है। कई बार तो बड़े साधु सन्यासी तक कहां से कहां पहुंच जाते हैं, कहां से कहां डिग जाते हैं। इसलिए ऐसे कहा है महिमा में कि हे प्रभु, आपने कर्म रूपी जंगल से निकल करके परम आनंद में प्रवेश किया है, और सिर्फ दूसरा ही विशेषण दिया है कि आपने काम वासनाओं को खत्म कर दिया है। ऐसे आप महान हैं। जो व्यक्ति आपको देखता है, भक्ति रूपी
पात्र में भर करके आपके वचनों को पीता है, आपकी प्रसन्नता जिसे प्राप्त है, ऐसा कौन सा व्यक्ति भयंकर रोग रूपी कांटों से दुखी होगा। सच्ची बात है, वादिराज स्वामी तो बहुत पहले हुए, लेकिन एक हमने को प्रसंग सुनाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बोले अब ये कैंसर इनका लास्ट स्टेज पर एक समझ लो सब खत्म हो चुका, आप इनको लेके जाइए। और उस व्यक्ति की जो धुन थी, उसने सिर्फ नमोकार मंत्र के जाप किए, नमोकार मंत्र के जाप किए। अब उसको पता पड़ गया कि 1-2 दिन में जाना ही है, तो नींद भी आने का कोई काम, बीमारी में यूं भी नींद नहीं आती। और नमोकार मंत्र के जाप करता रहा, बस नमोकार मंत्र के जाप करता रहा। जब उसके मरने का वक्त था, समझ लो कि तभी उसको एक जोर से उल्टी आई, और उल्टी में क्या निकला, खून पीप, बस जो कुछ अनपेक्षित था सब निकल गया। लोगों ने सोच लिया कि अब इनका अंतिम ही समय है, और नमोकार मंत्र सुनाया और अच्छे से उनको समाधि की तैयारी की। लेकिन उसके घंटे आधे घंटे में तो वो संभलने लगा और स्वस्थ होने लगा। रिचेक कराया तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि जो जो ग्रंथियां फैली थी, जो था विकार, सब का सब निकल गया, खत्म हो गया, और व्यक्ति स्वस्थ है, अब ये जीवित रह सकता। एकदम कैसी लॉजिकली, कैसी तार्किक बात है, इसको हम किस तर्क पर रखें, ऐसा कैसे संभव हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है। अब चाहे हम इसे स्वर विज्ञान कहो, और चाहे कि अपन जो आवाज से चिकित्सा होती है, चाहे कहो मंत्र चिकित्सा कहो, या चाहे कहो प्रभु का आशीर्वाद, आपका अपना आत्मबल। सज्जनों, कैसी भी परिस्थितियों में जिन ईश्वर का ध्यान करें, स्मरण करें, नमोकार का स्मरण करें, अपना जीवन मंगलमय होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, शीतलनाथ भगवान की।